गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले सेल डिवीजन के अंदर हमने माइटोसिस या समसूत्री विभाजन का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत एक सेल से दो सेल बनती थी और उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो मदर सेल के अंदर होता था वही डॉटर सेल के अंदर होता था। लेकिन जो मियोसिस है, जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, इसके अंतर्गत एक सेल से 4 सेल बनेंगी, मतलब एक मदर सेल से या 4 डॉटर सेल बनेंगी। लेकिन इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या मदर सेल के बजाय डॉटर सेल के अंदर आधी हो जाती है। तो जो माइटोसिस और मियोसिस का सबसे मेन डिफरेंस है, माइटोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो डॉटर सेल के अंदर सेम रहती है, लेकिन मियोसिस के अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या है वो आधी हो जाती है, जो यहाँ पर मदर सेल के बजाय। और यहाँ पर हम देखते हैं जो माइटोसिस था वो हमें सोमेटिक सेल में होता है, और जबकि ये होता है जो कि जनन कोशिका है, रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर मियोसिस होता है। अब यहाँ पर जो इसकी जो हम देख रहे हैं, इसकी खोज स्ट्रसबर्गर, जो ये नाम है मियोसिस, ये फार्मर एवं मोरे ने दिया था। तो मियोसिस 2 चरणों में संपन्न होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर जैसे माइटोसिस के अंदर स्टेज थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, स्टेज वही है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर इनके आगे फर्स्ट लग गया है, और मियोसिस सेकंड के अंतर्गत जो हम देख रहे हैं इनके आगे सेकंड लग गया है, जैसे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड। लेकिन जो हम देख रहे हैं मियोसिस के अंदर, जो मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं, इसके अंतर्गत जो फर्स्ट तो इंटरफेज, इंटरफेज के बाद जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज है, इनके अंदर प्रोफेज फर्स्ट यहाँ पर मतलब कि ये एक बड़ी स्टेज है और इसको 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो 5 सब स्टेज हम कह सकते हैं प्रोफेज फर्स्ट की: लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। जबकि माइटोसिस के अंदर ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो मियोसिस फर्स्ट के अंदर जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसके अंदर 5 स्टेज हैं: लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पर हम मियोसिस फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसलिए इसे रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। जो मियोसिस फर्स्ट के अंदर है, जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो जाता है, इसलिए इसे रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। और यहाँ पर जो इंटरफेज़ है, इंटरफेज़ समसूत्री जो माइटोसिस के समान होती है, लेकिन अर्धसूत्री की इस अवस्था में संपूर्ण डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। जो वहाँ पर हम देखते थे कि इंटरफेज यहाँ ये है तो माइटोसिस के समान ही, लेकिन वहाँ डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, यहाँ डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। अब हम देख रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जो मियोसिस फर्स्ट की सबसे बड़ी अवस्था होती है, जो कई चरणों में संपन्न होती है: लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो लैप्टोटीन को हम कहेंगे थिन थ्रेड स्टेज, या जो बुके टाइप में होता है। तो इस अवस्था में गुणसूत्र मोनाड के रूप में होते हैं, जो एक माता से व एक पिता से आता है। ऐसे गुणसूत्रों को होमोलॉगस गुणसूत्र कहते हैं या समजात गुणसूत्र कहते हैं। इसमें गुणसूत्र अत्यधिक पतले धागे के समान होते हैं, जिन पर क्रोमोमियर स्पष्ट दिखाई देती है। अब इन गुणसूत्रों में संघनन या कंडेंसेशन प्रारंभ हो जाता है। तो लैप्टोटीन है, जिसको हम थिन थ्रेड स्टेज भी कहते हैं। जाइगोटीन क्या है, इसको हम पेयरिंग स्टेज कहेंगे, सिनॉप्सिस कहेंगे, क्योंकि इसमें जो होमोलॉगस जो क्रोमोसोम है वो दोनों पास पास आ जाएंगे, और पास आने से उनमें क्या है, जोड़ा बन जाएगा, जिसे बाईवैलेंट कहते हैं। पास पास आने की क्रिया को हम सिनॉप्सिस कहते हैं। अब दोनों गुणसूत्रों के मध्य एक प्रोटीन प्रकृति का विशिष्ट भाग बनता है, जिसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि क्रॉसिंग ओवर में सहायक होता है। तो जाइगोटीन के अंदर जो मेनली जो प्रोसेस होती है, एक तो सिनॉप्सिस, क्योंकि ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पास में आते हैं। पास में आने के बाद इनके अंतर जो बीच में है एक प्रोटीन प्रकृति का विशिष्ट भाग बनता है, जिसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब हो गया एक्सचेंज ऑफ जीन, और ये प्रोसेस हमें नज़र आएगी पैकेटिंग, जिसके अंदर यहाँ टेट्रेड या क्रॉसिंग ओवर, यह प्रोफेज फर्स्ट की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लंबी अवस्था होती है। इसमें नए क्रोमेटिड का निर्माण होता है। इन दोनों क्रोमेटिड को नॉन सिस्टर क्रोमोसोम कहते हैं, जिससे दोनों गुणसूत्रों पर क्रोमेटिड की संख्या 4 हो जाती है, जिसे टेट्रावैलेंट कहते हैं। 2 समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जीन का आदान प्रदान या एक्सचेंज ऑफ जीन, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, या जीन विनिमय होता है। फिर है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर है कियाज्मेटा या टर्मिनलाइजेशन, उपांति भवन जिसे हम कहेंगे। इसमें केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका लुप्त होने लगते हैं, और सेंट्रोसोम जो 2 पुत्री तारक काय में विभाजित हो जाता है। इसकी प्रारंभिक अवस्था में
कियाजमेट बनते हैं। अब इन कियाजमेट सिरे की तरफ पृथक होने लगते हैं। कियाजमेटा जो सिरे की तरफ क्या है, पृथक होने लगते हैं। कियाजमेटा को छोड़कर सभी पृथक हो जाते हैं। इस घटना को उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। आगे है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंतर्गत हम देखते हैं इसमें सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर एरे का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर का भी निर्माण हो जाता है। गुणसूत्रों का संबंध स्पिंडल फाइबर से हो जाता है और टेट्रावेलेंट यहाँ पर रिंग के रूप में दिखाई देता है। तो ये प्रोफेज फर्स्ट के अंदर हमने देखा 5 स्टेज थी, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो लैप्टोटीन के अंदर हमने जैसे थिन थ्रेड स्टेज कहते हैं। लैप्टोटीन के बाद जाइगोटीन के अंदर सिनॉप्सिस होने लगता है। फिर और अब आगे बढ़ते हैं पैकेटीन, तो इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। फिर हम जो देखते हैं फोर्थ स्टेज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर यहाँ कियाजमेटा बन रहा है और इस तरीके से फिर लास्ट में आ जाता है डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पर अब आएगा मेटाफेज फर्स्ट। इसमें गुणसूत्र मध्य प्लेट पर आकर व्यवस्थित हो जाते हैं और जो सेंट्रोमियर है वो ध्रुवों की तरफ या पोल की तरफ चला जाता है और इसकी भुजाएं प्लेट पर होती हैं। आगे हम देख रहे हैं एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में जो क्रोमोसोम है उनका पृथक्करण या सेपरेशन हो जाता है और लक्षणों का भी पृथक्करण हो जाता है। यहाँ पर फिर हम लास्ट में ये टीलोफेज फर्स्ट आता है। गुणसूत्र डाइड के रूप में विपरीत ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं और पतले हो जाते हैं। चारों ओर केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका का निर्माण हो जाता है। तुर्ग तंतु भी इसमें क्या लुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार एक कोशिका से 2 अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। इस सेल में साइटोकाइनेस होने से 2 अगुणित पुत्री सेल बनती हैं। इसके बाद जो ये कंप्लीट हमारा मियोसिस फर्स्ट हो गया है। अब इसमें 1 से 2 बन गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो गया है। अब होगा मियोसिस सेकंड, जिसे हम यहाँ पर मियोटिक माइटोसिस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इस स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर पहले ही हाफ हो चुके हैं वो इस स्टेज में नहीं होंगे। इस स्टेज में क्या होगा, इंटरफेज। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद बनी पुत्री कोशिका की अवस्था विश्राम अवस्था होती है, जिसमें डीएनए का संश्लेषण इसमें नहीं होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं मियोसिस जो सेकंड है, इसके अंदर यही जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सेकंड आता है और फिर अंत में जो 4 डॉटर सेल बन जाती हैं। 4 डॉटर सेल का अंदर जो हमने देखा था फर्स्ट जो यहाँ पर मदर सेल थी उसके बजाय क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, लेकिन ये क्रोमोसोम का नंबर हाफ क्या है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर ही हो जाता है, जिससे हम रिडक्शन डिवीज़न कहते हैं। और जो मियोसिस सेकंड है ये मियोटिक माइटोसिस भी इसे कहते हैं। अब जो हम मियोसिस का इम्पोर्टेंस यहाँ पर देखते हैं, मेनली ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है और यहाँ पर क्या है, क्रॉसिंग ओवर या जीन का एक्सचेंज होने से जो जनरेशन है उसके अंदर वेरिएशन आता है। तो मतलब कि मियोसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट जनरेशन में जीन का क्रॉसिंग ओवर होने से यहाँ पर वेरिएशन हमें नज़र आती हैं, जिससे कि एक नई स्पीसीज का आगे चलकर ओरिजिन हो जाता है। अर्थात ये इवोल्यूशन में सहायक होता है या जैव विकास में सहायक होता है। इससे जीव में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम का नंबर भी यहाँ पर स्थिर होता है और इसमें जो गैमीट का निर्माण होता है जो लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जो मेनली मियोसिस है वो रिप्रोडक्टिव सेल में होता है और रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं क्रॉसिंग ओवर होने से जो जीन का एक्सचेंज होने से यहाँ पर हमें वेरिएशन नज़र आएंगी और वेरिएशन नज़र आने से यहाँ पर कालांतर में या आने वाले समय में एक नई स्पीसीज का भी निर्माण होता है। तो ये मियोसिस का इम्पोर्टेंस है। हमने देखा जो सेल डिवीज़न के अंदर यहाँ पर 2 स्टेज, एक माइटोसिस एक मियोसिस। माइटोसिस के अंदर हम देखते थे वो सोमेटिक सेल में होता है, जबकि मियोसिस जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। तो एक सेल के डिवाइड होने से जो ये सेल का नंबर माइटोसिस के अंदर 1 से 2 बनती हैं, जबकि मियोसिस के अंदर 1 से 4 बनती हैं। तो ये सेल डिवीज़न था, क्योंकि सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, और आप इसे ज़्यादा और पढ़िए, जिससे आपको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।